हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। रावत जी, शीतकालीन यात्रा की जो आपने शुरुआत की है और प्रदेश सरकार ने जो शुरुआत की है वो हालांकि अच्छी पहल है, लेकिन विपक्ष उस पर विरोध जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बहुत ही जल्दबाजी में फैसला लिया गया और जो भी यात्रा के जो रूट हैं वो अच्छी तरह से दुरुस्त नहीं है, लिहाजा कुछ देर करके और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करके करनी चाहिए थी। यात्रा के रूट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, हज़ारों लोग जा रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा यात्री जो है चार धाम यात्रा इसी रूट से होकर के गए हैं और उसमें हमने और सुधार इधर कर दिया है। इसलिए विपक्ष क्यों कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम कह रहे हैं उत्तराखंड आओ और चार धाम यात्रा में आपका स्वागत है, और विपक्ष जो है कह रहा है ना आओ क्योंकि उत्तराखंड खतरनाक है। अब ये तो उत्तराखंड की जनता तय करेगी कि कौन उसके हित में कह रहा है, मगर मैं अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि वो अब भी समय की आवश्यकता को समझें। हमने जो राउंड द ईयर चार धाम यात्रा प्रारंभ की है उत्तराखंड की जनता के हित में की है। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि जो भी यात्रा रूट हैं वो यहाँ तक कि वो कुछ नाम, कुछ जगहों के नाम अंकित कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं कि वहाँ पे एकदम बहुत बुरी स्थिति है, और जो प्रदेश सरकार है वो कहीं ना कहीं उस बहुत जल्दबाजी में शुरुआत की। कहते हैं लामबगड़ पिछले 30 साल से जिसमें भाजपा का शासनकाल भी रहा है, उत्तर प्रदेश के जब हम हिस्सा थे वो भी रहा है, उस समय से ब्लीड कर रहा है। उस समय से वहाँ पर हमेशा चट्टानें खिसक रही हैं। तो इसका अर्थ जब 40 साल से यात्रा बंद नहीं की गई तो अब यात्रा बंद करने से क्या अर्थ है। और हमने अब पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। पिछले वर्षों के अंदर 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन तक भी यात्रा बाधित रही है। हमने इस बार 6 घंटे से ज़्यादा कभी भी यात्रा बाधित नहीं रही है, क्योंकि हमने दोनों तरफ बुलडोजर और मशीनें इत्यादि लगा करके रखी हुई हैं ताकि यदि किसी समय स्लिप आ भी जाता तो उसको खोला जा सके। सर, त्रिपाठी आयोग की जो रिपोर्ट है वो आपके टेबल पे है, वो आपके पास आ चुकी है, लेकिन जो आप ही के जो कांग्रेस के ही जो नेता लोग हैं उनका ये कहना है कि जो त्रिपाठी आयोग की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक किया जाए और इसके लिए विशेष सत्र बुलाई जाए और वहाँ पर सदन के पटल पर इसको रखी जाए। मैं मंत्रिमंडल के सम्मुख लेकर के जाऊँगा, जो मंत्रिमंडल की राय होगी उस पर अमल करेंगे। देखिए, मैं ये भी इम्प्रेशन नहीं देना चाहता कि हम अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं। हमें किसी को बचाने का कोई शौक़ नहीं है। जो रिपोर्ट में कहा गया होगा वो सब जग जाहिर होना चाहिए, लेकिन ऐसे फैसले हमेशा सामूहिक होते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग विचार करके उस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, कोर्स ऑफ एक्शन तय करें। सर, ये आप ही के नेता ये भी कहना है कि जो 70 साल या 75 साल की आयु से ऊपर के लोग हो चुके हैं उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब युवाओं को मौका देना चाहिए, और ये बयान 1-2 दिन के पीछे ही आया हुआ है। तो सर, इस पर क्या कहना है? देखिए, युवाओं का भविष्य है, युवा हमारे भविष्य है और हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए और जिनमें काम करने उनकी क्षमता का उपयोग होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। सर, दायित्व कब तक मिल जाएंगे? और दायित्व को लेकर इंदिरा हृदय का बयान आया था कि अधिक से अधिक दायित्व न दिए जाएं, इससे सरकार को नुकसान हो सकता है, और मैं इसके लिए आपसे मिलके और राय भी दूंगी और सलाह भी दूंगी। उनकी राय सरमाथे है और कोई बड़े पैमाने पर नहीं दिए जा रहे। हम जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं, जिन जिन चीज़ों में पब्लिक मैन का सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट ले रहे हैं लोगों के साथ। हम किसी को दायित्व नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। सर, इको सेंसिटिव जोन का मामला इस समय बहुत सेंसिटिव बना हुआ है। 18 तारीख को 2 साल पूरे होने वाले हैं और बीजेपी कह रही है कि इसको काला कानून है और प्रदेश सरकार ने इस पर कोई जन सुनवाई नहीं की। सर, इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, इसमें जन सुनवाई होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार ने इसमें कोई सुनवाई नहीं की है, मगर मुझे ताजुब है कि केंद्र सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ दे रही है। उन्होंने हमारे जल विद्युत परियोजनाओं पर कहा कुछ था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कुछ और दायर कर दिया है। तो बस ये ऐसे बिंदु हैं जिस पर कोई भी बात जो है बहुत सोच समझ करके की जानी चाहिए थी, और इको सेंसिटिव जोन जिस तरीके से नोटिफाई किया गया है उस पर हमारी गहरी आपत्ति है।
सर एक और है कि मतलब अब जो कांग्रेस के लोग हैं ये कह रहे हैं कि जो 5 सांसद हैं प्रदेश के वो अब मतलब केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को लेकर अच्छी तरह से वो पक्ष नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला अभी मतलब लटका हुआ है। मैं आशावान हूं कि हमारे 5 सांसद जो है राज्य की आवश्यकताओं को समझेंगे। वो हमारे साथ राजनीति भले ही करेंगे मगर राज्य की आवश्यकताओं के साथ राजनीति नहीं करेंगे। उसके लिए वो दम ठोक करके पैरोकारी करेंगे, मगर अभी कुछ दिखाया नहीं उन्होंने। हमने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार को भेजे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ अपना दमखम दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो प्रदेश के 5 सांसद हैं वो अपना दमखम दिखाएं, वो अपना कार्य करें, और अगर वो अच्छा कार्य करेंगे तो केंद्र सरकार भी अच्छा कार्य करेगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ राकेश पांडे, जैन टीवी, नई दिल्ली।